हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग ह्यूमन वैल्यूज एंड प्रोफेशनल इथिक्स के सेकंड यूनिट के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद द हेल्प ऑफ द बॉडी डैश एक्सप्लोर्स एंड इंटरेक्ट विद रेस्ट ऑफ द नेचर। बॉडी जो है हमारी जो है ना, आपको जैसे पता है कि हमारा जो पूरा हम ह्यूमन बीइंग की जब बात करते हैं तो वो सेल्फ और बॉडी का को एग्जिस्टेंस है। तो सेल्फ जो है बॉडी की हेल्प लेता है और अपने आप को एक तरह से एक्सप्लोर करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए या दूसरों के साथ इंटरेक्ट करने के लिए बॉडी का इस्तेमाल करता है। ठीक है, तो हमें बताना है कि कौन बॉडी का इस्तेमाल करता है इंटरेक्शन के लिए। ठीक है, नेचर के साथ अगर उसको इंटरेक्शन करना है तो ऑप्शन है फिजिकल फैसिलिटीज, सेल्फ, मनी एंड रिलेशनशिप। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया, इसका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है, दैट इज सेल्फ। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्लोथिंग, नरिशमेंट एटसेट्रा आर द नीड्स ऑफ। क्लोथिंग हो गया, नरिशमेंट हो गया, है ना, आपका होम हो गया, आपके जो फिजिकल फैसिलिटीज हैं, ये किसकी नीड्स हैं? सेल्फ, बॉडी, या बॉडी और सेल्फ दोनों की है, या नन ऑफ द अबव। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। क्लोथिंग, नरिशमेंट, इस तरह की जो फिजिकल फैसिलिटीज हैं वो बॉडी की नीड्स हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री, नीड ऑफ द सेल्फ इज हैप्पीनेस, एक्साइटमेंट, बोथ हैप्पीनेस एंड एक्साइटमेंट, या डी कंटिन्यूअस हैप्पीनेस। तो जैसे हमने पढ़ा है कि जो भी हमारी ह्यूमन बीइंग की दो बेसिक एस्पिरेशन है वो है कंटिन्यूअस हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी। तो सेल्फ की नीड भी यही है। ठीक है, कंटिन्यूअस हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी। जब हम प्रॉस्पेरिटी की बात करते हैं तो प्रॉस्पेरिटी सेल्फ की भी नीड है और बॉडी की भी नीड है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में सिर्फ पूछा है सेल्फ की नीड बतानी है आपको। तो सेल्फ की नीड क्या है? ऑप्शन डी, कंटिन्यूअस हैप्पीनेस। क्वेश्चन नंबर फोर, ह्यूमन बीइंग इज। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ह्यूमन बीइंग कौन है या क्या है? सेल्फ है, बॉडी है, को एग्जिस्टेंस ऑफ सेल्फ एंड बॉडी है, या नन ऑफ द अबव है? तो इसका आंसर है को एग्जिस्टेंस ऑफ सेल्फ एंड बॉडी। क्वेश्चन नंबर फाइव, नोइंग मीन्स वी हैव द। है ना, नोइंग का मतलब क्या है? अब देखिए, हमने चार चीजें, बेसिकली चार टर्म पढ़े थे अपने कोर्स में, जैसे जानना, मानना, पहचानना और निर्वाह करना। तो ये जो जानना होता है इसको नोइंग बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन है राइट अंडरस्टैंडिंग, बी कंफ्यूजन्स, सी प्री कंडीशनिंग एंड डी ऑल ऑफ द अबव। तो ऑप्शन ए इसका सही है, राइट अंडरस्टैंडिंग। अब क्वेश्चन नंबर सिक्स, राइट फीलिंग विद इन सेल्फ इज। हमारे सेल्फ में जो राइट फीलिंग होती हैं वो कैसी होती हैं? डेफिनेट होती हैं, कंटिन्यूअस होती हैं, अनकंडीशनल होती हैं, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो तीनों ही होती हैं, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। अब क्वेश्चन नंबर सेवन, प्रॉस्पेरिटी इज अ नीड ऑफ। ठीक है, तो सेल्फ, बॉडी, बोथ सेल्फ एंड बॉडी एंड मनी। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे दो बेसिक एस्पिरेशंस हैं, प्रॉस्पेरिटी एंड हैप्पीनेस। और हैप्पीनेस भी कैसी? कंटिन्यूअस हैप्पीनेस। ठीक है, तो हैप्पीनेस, कंटिन्यूअस हैप्पीनेस जो हमें चाहिए वो सेल्फ की रिक्वायरमेंट है, सेल्फ की नीड है। और प्रॉस्पेरिटी जो है, समृद्धि जो है, वो बॉडी की नीड तो है ही, साथ में साथ सेल्फ की भी नीड है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा, बोथ सेल्फ एंड बॉडी। क्वेश्चन नंबर एट, ट्रस्ट, रिस्पेक्ट एंड हैप्पीनेस एटसेट्रा आर द नीड्स ऑफ। जो हम ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, हैप्पीनेस की बात करते हैं, ये किसकी नीड्स हैं? सेल्फ, बॉडी, बोथ सेल्फ एंड बॉडी, नन ऑफ द अबव। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, दैट इज सेल्फ। क्वेश्चन नंबर नाइन, सेल्फ इज। अब सेल्फ क्या है? डूअर, डूअर माने क्या होता है? करने वाला। सीयर, सीयर माने देखने वाला, या और ब्रॉडर सेंस में देखें तो समझने वाला। एंजॉयर, भोगने वाला। ठीक है, एंड डी ऑल ऑफ द अबव। तो जो हमारा सेल्फ होता है वही करने वाला है, वही समझने वाला है, वही भोगने वाला है ना, और वो बॉडी को एज अ इंस्ट्रूमेंट यूज करता है। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ऑल ऑफ द अबव। नाउ, सीयर का मीनिंग क्या होता है? सीयर मीन्स द वन दैट अंडरस्टैंड्स, डज समथिंग, एक्सपीरियंस, या डी ऑल ऑफ द अबव।
तो ऑप्शन ए सही है इसका। सीयर माने कौन होता है? जो समझ रहा है, समझने वाला है। क्वेश्चन नंबर 11, डैश इज जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेल्फ। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सेल्फ जो है, सेल्फ इज डूअर, सीर एंड एंजॉयर, एंड ही यूज्ड बॉडी एज एन इंस्ट्रूमेंट। तो बॉडी क्या है? सेल्फ के लिए इंस्ट्रूमेंट है। सेल्फ के बॉडी, सेल्फ जो है वो बॉडी के थ्रू अपने आप को एक्सप्रेस करता है और बॉडी को एज अ इंस्ट्रूमेंट यूज करता है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। सॉरी, यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा हमारा ये गलत मिसप्रिंट हो गया। ऑप्शन सी तो यहाँ पे सही है, लेकिन यहाँ पे अंडरस्टैंड नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? बॉडी आएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, द फीलिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एंश्योर हेल्थ ऑफ बॉडी इज रिलेटेड विद। द फीलिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, टू एंश्योर हेल्थ ऑफ अ बॉडी, हमारी बॉडी हेल्थी हेल्दी रहे, ये मेरे अंदर जो रिस्पॉन्सिब फीलिंग आ रही है ना, ये किससे रिलेटेड है? गाइडेंस से, प्रॉपर अपकीप से, अफेक्शन, या डी सेल्फ रेगुलेशन। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, सेल्फ रेगुलेशन, जिसको हम संयम बोलते हैं। तो जहां पे सेल्फ रेगुलेशन होगा वहां पे बॉडी की जो हेल्थ है वो एंश्योर होगी। क्वेश्चन नंबर 13, हार्मोनी शुड बी मेंटेन्ड इन। अब हार्मोनी को हमें कहाँ कहाँ मेंटेन करना है? बॉडी और लाइफ के बीच में, सेल्फ और सोसाइटी के बीच में, या लाइफ और एनवायरनमेंट के बीच में। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ऑल ऑफ द अबव। सब जगह हमें हार्मोनी क्या करनी है? मेंटेन करनी है। क्वेश्चन नंबर 14, द फीलिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर नर्चरिंग, प्रोटेक्शन एंड राइट यूटिलाइजेशन ऑफ द बॉडी इज संयम, बी स्वास्थ्य, सी बोथ ए एंड बी, एंड डी नन ऑफ द अबव। तो मेरे सेल्फ में अगर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है कि मुझे अपनी बॉडी की नर्चरिंग करनी है, अपनी बॉडी का प्रोटेक्शन करना है और अपनी बॉडी का राइट यूटिलाइजेशन करना है, तो उसको क्या कहा जाएगा? ए संयम, बी स्वास्थ्य, सी बोथ ए एंड बी, एंड डी नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, दैट इज संयम। तो जहां पे संयम अगर मेरे अंदर आ गया है ना, मेरे अंदर सेल्फ रेगुलेशन आ गया है, तो इसका मतलब ही यह है कि मैं अपनी बॉडी की नर्चरिंग करना चाहता हूं, अपनी बॉडी का प्रोटेक्शन करना चाहता हूं और अपनी बॉडी का राइट यूटिलाइजेशन करना चाहता हूं। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, डैश एंश्योर्स स्वास्थ्य। हमारा स्वास्थ्य कैसे एंश्योर होगा? हमारी बॉडी की हेल्थ कैसे एंश्योर होगी? ए पेशेंस, बी पॉपुलैरिटी, सी संयम, और डी मनी। तो ऑप्शन सी सही है, संयम। तो जहां पे संयम होगा वहां पे स्वास्थ्य होगा। नाउ 16, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ऐसा कौन सा पेयर है जो करेक्टली मैच्ड नहीं है? ए मेडिसिन ट्रीटमेंट, बी आसन प्राणायाम, सी इनटेक और प्रॉपर अपकीप, एंड डी लेबर और आसन। तो आपने देखा जैसे यहाँ पे आसन और प्राणायाम, बी ऑप्शन जो है ना, वो सही है। तो यहाँ पे आसन जो है लेबर के साथ नहीं आएगा। तो हमारा जो गलत ऑप्शन होगा इसमें वो क्या होगा? जो करेक्टली मैच नहीं है वो होगा लेबर आसन, दैट इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 17, फॉर बीइंग हेल्दी व्हाट एरिया वी नीड टू वर्क ऑन। हेल्दी रहने के लिए हमें किन एरिया पे वर्क करना चाहिए? ऑप्शन ए इनटेक एंड डेली रूटीन लाइफस्टाइल, labor and exercise, C posture of body and regulated breathing, and D all of the above। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो जो भी हम फूड इनटेक कर रहे हैं, हमारा जो लाइफस्टाइल है उससे हम हेल्दी रह सकते हैं। जो भी हम लेबर काम कर रहे हैं या जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं उससे हमारी बॉडी हेल्दी रह सकती है। और साथ में हमारे बॉडी का पोस्चर कैसे हो, कैसे बैठने का तरीका है, लेटने का तरीका है, पोस्चर्स हमारे सही हो, और रेगुलेटेड ब्रीदिंग मतलब आसन और प्राणायाम अगर हम करते हैं तो हम क्या होते हैं? हेल्दी होते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, डैश इज डन विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर फूड, वाटर एंड एयर। ए नरिशमेंट ऑफ द बॉडी, बी राइट यूटिलाइजेशन ऑफ द बॉडी, सी एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द बॉडी, एंड डी प्रोटेक्शन ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो प्रॉपर फूड, वाटर और एयर अगर हम ले रहे हैं, इनटेक कर रहे हैं, तो उससे हम क्या कर सकते हैं? उससे हम बॉडी का नरिशमेंट करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर 19, वेयर देयर इज हार्मोनी अमंग द पार्ट्स ऑफ द बॉडी इट इज नोन एज। जैसे हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट पार्ट्स हैं वो वर्क कर रहे हैं, ठीक है,
और उनके बीच में एक हार्मोनी बनी हुई है, सब कोऑर्डिनेशन से काम कर रहे हैं, तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे? ए संयम, बी स्वास्थ्य, सी बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, या डी नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं स्वास्थ्य। अगर हमारी बॉडी के अंदर हमारे बॉडी के जितने भी ऑर्गन हैं, अगर वो हार्मोनी में काम कर रहे हैं, इसका मतलब हमारा जो स्वास्थ्य है वो क्या है? एंश्योर है, हमारी बॉडी जो है वो हेल्दी है। क्वेश्चन नंबर 20 डैश हेल्प्स इन बैलेंसिंग और रेगुलेटिंग द ब्रीदिंग ऑफ द बॉडी? लेबर, मेडिसिन, प्राणायाम, आसन। तो ऑप्शन सी इसका सही है, प्राणायाम। तो जो हम लोग प्राणायाम करते हैं बेसिकली उसमें हम अपनी ब्रीदिंग को कंट्रोल करते हैं, ब्रीदिंग की बैलेंसिंग करते हैं, उसको रेगुलेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 लेबर इज डन फॉर डैश ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज। ठीक है, फिजिकल फैसिलिटी के प्रोडक्शन के लिए, फिजिकल फैसिलिटी के नरिशमेंट के लिए, या फिजिकल फैसिलिटी के एक्सप्लॉयटेशन के लिए हमें क्या करना है? हमें बेसिकली लेबर करते हैं। तो किस चीज के लिए करते हैं? तो ऑप्शन ए सही है, प्रोडक्शन। ठीक है, इसमें ऑप्शन डी में भी प्रोडक्शन लिख गया है। अगर ऐसा मान लीजिए क्वेश्चन आ जाता है तो आप किसी एक पे राइट कर दीजिए, है ना, कई बार मिसप्रिंट हो जाता है। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी दोनों में प्रोडक्शन लिखा है, तो ये ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 द अमाउंट ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज रिक्वायर्ड फॉर नर्चरिंग, प्रोटेक्शन एंड राइट यूटिलाइजेशन ऑफ बॉडी इज अनलिमिटेड, अनसर्टेन, लिमिटेड, इनसिग्निफिकेंट। तो ऑप्शन सी लिमिटेड, क्योंकि जो भी हमारे बॉडी के लिए फिजिकल फैसिलिटी की रिक्वायरमेंट होती है, बॉडी के नर्चरिंग के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, राइट यूटिलाइजेशन के लिए, तो फिजिकल फैसिलिटी जो है वो हमें लिमिटेड क्वांटिटी में चाहिए होती है। क्वेश्चन नंबर 23 हेल्थ प्रॉब्लम्स सच एज डायबिटीज, माइग्रेन, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स एटसेट्रा आर कॉज्ड बाय। अब ये जो डिफरेंट तरह की डिजीजेस होती हैं किस वजह से होती हैं? लैक ऑफ द फीलिंग ऑफ संयम, बी टेंडेंसी टू टेक मेडिसिन टू सप्रेस द एलिमेंट, इनटेक ऑफ इम्प्रॉपर फूड वाटर एंड एयर, एंड डी ऑल ऑफ द अबव। देखिए, जब हम इम्प्रॉपर फूड लेंगे, वाटर लेंगे, है ना, एयर हमें पॉल्यूटेड एयर मिलेगी, तो हमें कई तरह की डिजीज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। फिर हम क्या करते हैं, जब हमें थोड़ी सी भी बीमारी होती है तो हम कई तरह की मेडिसिन लेते हैं, उसको दबाने की कोशिश करते हैं, है ना। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि हल्का हमें मान लीजिए हमारे हेल्थ में थोड़ी छोटी मोटी प्रॉब्लम है तो हमें उससे दवाइयों से सप्रेस नहीं करना चाहिए। और तीसरा लैक ऑफ द फीलिंग ऑफ संयम, कि हमारे अंदर सेल्फ रेगुलेशन की कमी है ना। तो जो हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं इन तीनों से होती हैं, इसीलिए ऑप्शन डी जो है करेक्ट है, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 24 व्हाट इज नॉट द इंडिकेटर ऑफ गुड हेल्थ इन सेल्फ एंड बॉडी? ठीक है, अब देखिए प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गन सिस्टम्स, हमारे जो बॉडी के जितने भी ऑर्गन सिस्टम में प्रॉपर फंक्शन कर रहे हैं तो हमारी हेल्थ अच्छी होगी। फीलिंग ऑफ जेलेसी, कंपटीशन, एंगर फॉर अदर्स, सी फीलिंग ऑफ सेल्फ रेगुलेशन टुवर्ड्स द बॉडी, एंड डी फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट, ये इंडिकेटर नहीं है गुड हेल्थ का, ये बैड हेल्थ का इंडिकेटर है। कि अगर हम दूसरों के प्रति जेलस फील करेंगे, दूसरों के साथ कंपटीशन रखेंगे, हमेशा गुस्से में रहेंगे, दूसरों के प्रति हमारे अंदर विरोध का भाव रहेगा, है ना, तो वो हमारी हेल्थ को क्या करेगा? बॉडी को भी और सेल्फ को भी, दोनों को प्रभावित करेगा। तो इसमें ऑप्शन बी जो है वो गुड हेल्थ का इंडिकेटर नहीं है। तो आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही रखते हैं, आप लोग तैयारी करते रहिए। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम थर्ड यूनिट के जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे उनको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।